प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो इसका मासिक खपत इकाइयों में दर्शाया गया है और इसकी उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाया गया है। हमें इसे माध्य बहुलक भी ज्ञात करना है। तीनों हमें इस चीज़ से ज्ञात करना है, जिसका हमें मासिक खपत जो दिया है ये 65 से 85, 85 से 105, इस तरह से हमें 185 से 205 तक मासिक खपत दिया है, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। वहाँ उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। इन सभी से इसको माध्यक और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है और इसकी बारंबारता भी हमें दिया हुआ है, और इसमें हमें इसका बहुलक माध्यक तीनों ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में हमें माध्यक निकालना है और बाद में माध्य और अंत में हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो पहले इसका क्या कर देंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको शॉर्ट में CF बोलते हैं। संचयी बारंबारता को शॉर्ट में CF बोला जाता है। तो पहले क्या करेंगे, CF कैसे निकलता है, तो CF बारंबारता से ही निकलता है। बारंबारता के जो श्रेणी है उसको ऊपर से नीचे की ओर जोड़ने से CF निकलता है। तो आइए इसका हम CF ज्ञात करते हैं। तो CF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बारंबारता के श्रेणी को ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते चले जाएंगे, इससे CF हमें ज्ञात हो जाता है। 4 एकम 4 हो गया, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 68। और CF का जो योग होता है या बारंबारता का जो योग होता है वो नेचुरल संख्या होता है, नेचुरल नंबर, जिसका योग जो होता है वो n कहलाता है। इसका योग होगा 68। तो हमने CF ज्ञात कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। तो L क्या होता है, तो L होता है माध्यक वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता के सामने की न्यूनतम सीमा। तो माध्यक वर्ग की सबसे बारंबारता जो है 20 है, तो ये हो जाएगा इसका F, और इसकी जो वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा है 125, तो L हो जाएगा 125 n/2 यहाँ पे 68, यहाँ पे n 68 दिया हुआ है, तो n/2 हम इसका निकाल लेंगे। n/2 निकालते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ से 68 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा 34। तो n/2 कितना निकल गया, 34 माइनस CF होता है कि ठीक सामने की संचयी बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता कितना है, 22 है, बटा F हो जाएगा इसका 20, और वर्ग अंतराल के बीच की जो दूरी है ये हमें कितना दिया हुआ है, 65 और 85 के बीच का अंतराल निकाले तो हमें प्राप्त हो जाता है 20। तो हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 12 बटा 20 गुना 20। 20 को काट देंगे, 125 और 12 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 137। ये इसका माध्यक निकल गया। अब हमें चाहिए इसका माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक साई ज्ञात करना होगा। तो एक साई अर्थात वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। वर्ग चिन्ह इसका अर्थात एक साई निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का ऊपरी मान और निचली मान जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 150।
150 का आधा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 75। 75 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग अंतराल के बीच की दूरी को देखना है सभी के समान है कि नहीं। तो देख सकते हैं इसके बीच में भी 20 का अंतराल है, इसके बीच में भी 20 का अंतराल है, तो 20-20 सभी में अंतराल है। तो क्या करेंगे हम 75 में 20 जोड़ते चले जाएंगे, हमें पूरा XI ज्ञात हो जाएगा। तो 75 में 20 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 95। 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। 115 में जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 135। 135 में जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 155। 155 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175। 175 में 20 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 195। अब क्या करेंगे, FI XI ज्ञात करेंगे। तो FI या XI ज्ञात करेंगे तो FI में XI से गुना करेंगे। तो 75 में 4 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 300। 95 में 5 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 475। 115 में 13 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1495। 135 में 20 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पे 2700। 155 में 14 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 2170। और 175 में 8 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1400। 195 में 4 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 780। अब क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे तो FI XI ज्ञात करेंगे। तो FI XI इन सभी का योग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9320। और हमें इसका योग मालूम ही है 68 है, इसका योग हमें हो जाएगा 68। तो इसका माध्य सूत्र लगा के अब इसका हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य बराबर यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI XI हम ज्ञात कर लिए हैं 9320। और FI यहाँ पे योग हमें मालूम है 68। अब 68 से 9320 में हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 137.05। तो हमें यहाँ पे माध्य निकल गया 137.05। अब क्या करना है, हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें बहुलक बराबर फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अनुसार हमें F1 ज्ञात करना है, F0 ज्ञात करना है, F2 ज्ञात करना है और L, और उसके बाद FH भी ज्ञात करना है। तो बहुलक में हमें F1 की आवश्यकता होती है। तो F1 क्या होता है, तो F1 होता है बराबरता के श्रेणी में सबसे अधिक बराबरता। तो सबसे अधिक बराबरता क्या है, 20 है, तो F1 हो जाएगा 20। और F0 होता है बराबरता के ठीक पहले की बराबरता, तो पहले की बराबरता मतलब F0 हो गया। और F2 होता है ठीक बराबरता के ठीक बाद की बराबरता, तो बाद की बराबरता है F2, तो F2 हो गया 14। तो यहाँ पे हमें F1 पता चल गया 20, F0 हमें मालूम चल गया कितना, F0 मालूम चल गया 13, F2 हमें मालूम चल गया यहाँ पे 14। L क्या होगा, तो L होगा अधिक बराबरता की ठीक सामने की वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा। तो न्यूनतम सीमा इसका है 125, अर्थात L बराबर निकल गया 25। और उसके बाद H, तो H जो इसका बीच का अंतराल है 20, तो 20 दे देंगे। अब बहुलक का फार्मूला लगा देते हैं। तो बहुलक बराबर हमें सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो L इसका दिया हुआ है कितना, 125। तो 125 प्लस ब्रैकेट कितना हो जाएगा 20 माइनस F0 है यहाँ पे 13 बटा में हो जाएगा 2 गुना 20 माइनस 13 माइनस 14 गुना हो जाएगा यहाँ पे H का मान 20। तो 125 प्लस यहाँ से बच जाएगा कितना 7, अब बटा में 40 माइनस 13 और 14 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27 और गुना में 20। तो हमें यहाँ पे गुना कर देंगे तो 125 प्लस 20 से 140 होता है और बट्टा में हो जाएगा 40 में 27 घट गया तो कितना बच गया यहाँ पे
13 बच गया। अब यहाँ पे क्रिया कर देते हैं। 13 में 125 से गुना करेंगे, मतलब बटा भर के जोड़ करेंगे, तो हमें प्राप्त होता है 1625। जोड़ करेंगे 140, बट्टा में कितना लिखेंगे 13, बराबर में हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1765 बट्टा में 13। इसको डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 135.76। तो इसका बहुलक निकल गया 135.76 आंसर। तो हम पहले माध्य ज्ञात किए, हमें माध्यक आ गया था 137, उसके बाद माध्य ज्ञात किए हैं तो माध्य आ गया 137.05, और तीसरा हमें बहुलक ज्ञात करना था, बहुलक हमें आ गया 135.76। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे BSS Teach 20 चैनल को सब्सक्राइब करें।